बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हेड टेस्ट एमएस और एमफिल के लिए और हेड टेस्ट सब्जेक्ट पीएचडी के लिए, इसके हवाले से आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये दोनों टेस्ट जो हैं, चाहे आप एमएस एमफिल के लिए हेड टेस्ट देना चाहते हैं या फिर पीएचडी के लिए हेड टेस्ट देना चाहते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है, इसमें जो परसेंटेज आनी है क्वेश्चन की वो कैसे होगी, और सब्जेक्ट टेस्ट जो होगा पीएचडी का उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड कितना पोर्शन होगा, ये सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आपको मालूम होगा पिछले एक हफ़्ते से मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर कर रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर एडमिशन ले सकें। बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हेड टेस्ट जो है जिसे हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, आप HEC खुद ETC यानी एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल के थ्रू ये कंडक्ट करेगा। अब यूनिवर्सिटीज़ जैसे पहले एडमिशन टेस्ट और या एंट्री टेस्ट कहते थे वो लेकर एडमिशन देती थी, वो नहीं ले सकेंगी। अब HEC ETC यानी एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल के थ्रू इसको कंडक्ट करेगा। चाहे आप MPhil MS करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं इसी फाल 2026 में। तो मुख्तसरन मैं बताता चलूँ कि हेड जो जर्नल है MS और MPhil के लिए, इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी है। आप इसके ऊपर ETC के पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीक़ाकार मैंने अपनी इससे पहले वीडियो में बताया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और 7 जून 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। लास्ट डेट है 7 जून 2026। तो ये पोर्टल ओपन है और इसका टेस्ट जो होगा MS MPhil के हेड का वो 5 जुलाई 2026 को होगा। 5 जुलाई 2026 संडे। यहाँ तक तो बात हो गई। अच्छा, अब हेड जो जर्नल है उसमें हेड की 5 कैटेगरीज हैं। इसकी भी वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, लेकिन मुख्तसरन में इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ और फिर हम इन दोनों का जो क्वेश्चंस हैं और उसका पोर्शन है उसको डिस्कस करते हैं। हेड वन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फिज़िक्स, ये जो एरियाज़ हैं, डिसिप्लिन्स हैं, ये डिसिप्लिन सिलेक्ट करेंगे हेड वन टेस्ट के लिए, MS MPhil के लिए। और इसकी जो क्वेश्चन ब्रेकअप है उसमें इंग्लिश वर्बल रीजनिंग 30% है, एनालिटिकल रीजनिंग जो है उससे 30% क्वेश्चन आएंगे और क्वांटिटेटिव रीजनिंग से 40% क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आता है हेड टू, मैनेजमेंट साइंसेज और बिजनेस एजुकेशन से रिलेटेड है। तो जो मैनेजमेंट साइंसेज और बिजनेस एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं वो डिसिप्लिन वाले हेड टू सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो परसेंटेज है वो इंग्लिश वर्बल रीजनिंग की 30% है, एनालिटिकल रीजनिंग की 40% है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग की 30% है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की जो है हेड थ्री। इसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ आती हैं, सोशल साइंसेज, साइकोलॉजी जिसमें क्लिनिकल और अप्लाइड साइकोलॉजी और लॉ आता है। इसकी जो तकसीम है क्वेश्चन ब्रेकअप की, वो इंग्लिश वर्बल रीजनिंग जो है वो 40% है, एनालिटिकल रीजनिंग 35% है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 25% है। हेड 4 की बात करेंगे, इसमें शामिल है एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेज, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, एजुकेशन, मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन। ये डिसिप्लिन हेड 4 के अंडर आते हैं। यानी जब आप सिलेक्ट करने लगें ETC के पोर्टल पे जाके तो इन डिसिप्लिन के साथ आपका सब्जेक्ट जो है डिग्री मैच करती है तो आप हेड 4 सिलेक्ट करेंगे। इसका जो क्वेश्चन ब्रेकअप है उसमें इंग्लिश वर्बल रीजनिंग हेड 4 के लिए 40% है, एनालिटिकल रीजनिंग से 30% क्वेश्चन आएंगे और क्वांटिटेटिव रीजनिंग से 30% आएंगे। अब आखिरी इसकी कैटेगरी है हेड जर्नल और ये रिलीजियस स्टडीज़ से रिलेटेड है, यानी मदरसा ग्रेजुएट्स के लिए। और इसमें इंग्लिश वर्बल रीजनिंग 40% है, एनालिटिकल रीजनिंग 30% है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी 30% है। तो 17 मई 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन है, पोर्टल ओपन है, आप जा सकते हैं विज़िट करके और वहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और ये 7 जून 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और टेस्ट इसका होगा MS MPhil के लिए हेड टेस्ट जो है 5 जुलाई 2026। तो ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब हम बात करेंगे कि जो सब्जेक्ट टेस्ट है जिसे हेड टेस्ट
सब्जेक्ट टेस्ट कहते हैं पीएचडी के लिए। और इसका भी एचईसी ने अभी अलर्ट जारी किया, अनाउंस किया है कि इसका जो पोर्टल है रजिस्ट्रेशन के लिए वो जून 2026 में ओपन होने वाला है। तो आप थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद आप जून में जैसे ही ओपन होता है वेबसाइट विजिट करते रहें एचईसी की, वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हेड सब्जेक्ट फॉर पीएचडी के लिए। तो 100 क्वेश्चन होंगी, वहाँ भी 100 होंगे, एमफिल के लिए, एमएस के लिए, यहाँ भी 100 होंगे पीएचडी के लिए। लेकिन इसकी जो तकसीम है वो कुछ डिफरेंट है। इसमें एप्टीट्यूड 30% आएगा और अचीवमेंट जो है वो 70% आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि इसका ब्रेकअप ऐसे होगा कि वर्बल रीजनिंग 15% है, एनालिटिकल रीजनिंग भी 15% है, तो ये 30% बन जाएगा। यानी 30% जो एप्टीट्यूड है उसमें वर्बल रीजनिंग 15% प्लस एनालिटिकल रीजनिंग 15%। इसके बाद आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंपोनेंट आता है, यानी जिस सब्जेक्ट से आप रिलेटेड हैं उसके रिलेटेड 70% जो है वो क्वेश्चन उसमें शामिल होंगे। दोनों का जो स्कोर है, जो रिज़ल्ट आएगा, अगर आप पास कर लेते हैं, विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो 2 साल के लिए ये वैलिड होगा। आप कहीं भी 2 साल में डिग्री के लिए, एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और इसके साथ एचईसी के स्कॉलरशिप आते हैं, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात कि एमएस एमफिल का जो टेस्ट है उसमें जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 50% है, 50%, जबकि पीएचडी के लिए 60% है। और आखिर में अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी कंप्लेंट है आपकी, तो ईटीसी कंप्लेंट रेजोल्यूशन, इसके हवाले से एक ही तरीका है कि यहाँ पे आप onlinehelp.hec.gov.pk इसके ऊपर जाके आप अपनी ऑनलाइन जो है वो कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, या इनका नंबर दिया हुआ है ऑनलाइन हेल्प नंबर, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। तो ये है एक मुख्तसर सा जायज़ा जो मैंने आपको बताया कि एमएस एमफिल के लिए और हेड टेस्ट और फिर हेड सब्जेक्ट और पीएचडी के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, तैयारी करें और इंशाल्लाह एडमिशन लें और आपके जो भी नेक मकासद हैं उसमें आप कामयाब हों। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।